So let's begin with the discussion of FLT 24, MOCAT T4, quant section, starting with question number one. Question number one from number system. You could have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number two from something from equations, could have skipped it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number three, something from ratios, we should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number four, something from number system again, could have attempted it. Part वन में डाल दीजिए. Question number five, geometry, skipping it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number six, something from ratio, should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number seven, linear equations, should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number eight, skipping it for now, number system से related है. Part two में डाल दीजिए. Question number nine, time and work, could have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number 10, skipping it for now, कुछ तो टेक्निकल सा लग रहा है. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्पीड डिस टाइम, शुड हैव अटेम्प्टेड. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12, स्किपिंग इट फॉर नाउ बिकॉज नंबर सिस्टम है. पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13, ज्योमेट्री, स्किपिंग इट फॉर नाउ. क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14, एलिगेशंस मिक्सचर, शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15, something from I guess permutation combination, should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number 16, functions, skipping it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number 17, geometry, skipping it for now. Part three में डाल दीजिए. Question number 18, skipping it for now, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है. I'm not sure किस टाइप का क्वेश्चन है. पार्ट थ्री में डाल दीजिए. Question number 19, geometry, skipping it for now. Part थ्री में डाल दीजिए. Question number 20, I guess something again related to number system, skipping it for now. Part two में डाल दीजिए. Question number 21, permutation combination देख के लग रहा है मुझे, so I would have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number 22, something from base system, number system, should have skipped it for now. Part two में डाल दीजिए. Let's start with it. सबसे पहले कौन सा करना है? First. बताने का है किसी को? यस सर, बता दो. बता दूं? क्या बात कर रहे हो? और किसी का भी डाउट है क्या? जी हाँ सर. Yes, sir. चलो देख लेते हैं. How many factors of 2 power x, 3 power y, 5 power z are divisible by 60? क्या करूंगा? 60 का फैक्टराइजेशन. 60 का फैक्टराइजेशन. वैल्यू अज्यूम कर लो. वैल्यू अज्यूम कर लो ना यार, x y z की. हाँ. बोलो क्या लेने की इच्छा है? 111. यार देखो 60 में 2 स्क्वायर आता है, तो 1 से छोटा लोगे तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. बेटर नॉट टू गो फॉर दैट. थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं. You could have taken it to be 2 3 तो 4. 1. हाँ, 2 3 4. So the number would have been 2 square, 3 power 3, 5 power 4. यही हो गया. इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 60 से डिविजिबल है? कैसे निकालूंगा, कोई बता सकते हैं? सर फैक्टराइजेशन कर दो ना 60 का. 60 का फैक्टराइजेशन कर देता हूँ. तो मैम कर दिया. अब क्या करूं? सर अभी ये मिनिमम इतना चाहिए और मैक्सिमम तो है. एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. चारुल राइट? यस सर. अच्छा, आपने और इतने ने सेम सिस्टम से ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, इसने फोन म्यूट कर रखा है. हम सेंटर पे हैं. अच्छा हाँ, मतलब सेम सिस्टम है ना. मैं आई वाज गेटिंग कंफ्यूज ना. हाँ, तो हाँ. लिखा हुआ Yes. था आवाज कैसी है नहीं एक्चुअली. हाँ हाँ यस मैम प्लीज. सर तो अब इतनी पार्ट्स तो अपन को चाहिए ही. हाँ. अब इसमें अपन +1 कर देंगे हम. किसमें? इन सब में. इन सब में या फिर इन सब में? सर नहीं नहीं सर, इन सब में 2 की पार्ट 2 3 की पार्ट, तभी तो 60 के आएंगे ना. अच्छा नहीं नहीं सर. सर रिस्पेक्टिव फैक्टर्स निकाल के फिर डिवाइड करके देख लेता हूँ. एज इन आप बोल रहे हो इस नंबर के सारे फैक्टर्स निकाल लूं, इस नंबर के, और उसको 60 से एक एक को मैनुअली डिवाइड करके देखूं, राइट? हाँ. हाँ, नहीं. फिर इससे पेयरिंग करके. सर Look, अपन look. इससे एक्सेप्टेबल ले सकते हैं ना. We could have taken something better approach. Yes. Sorry, नहीं, not getting it. मैम आप क्या बोल रहे हैं चारुल? सर जैसे कि 2 की पावर 2 ही अपन यहाँ से ले सकते हैं और 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 3 की पावर 3, फिर ऐसे बनाकर अपन निकाल सकते हैं. चलो, I'll tell you something better. Just tell me one thing. आप क्या चाहते हो? इसके वो फैक्टर्स निकालना जो 60 से डिविजिबल हैं, राइट? हाँ. A number which is divisible by 60 is a मल्टीपल ऑफ 60. multiple of 60. Multiple of सबको 60, समझ में आया? हाँ. मतलब आप बेयर मिनिमम इतना चाहते हो कि इसमें से
60 के मल्टीपल्स निकाल लूं। हम्म 60 क्या होता है? ये होता है 60, यही होता है 60। हम्म तो एक हाँ काम यस करो, सर। पहले ही अपनी कंडीशन हटा दो। अब आपके पास क्या बचा? 3 स्क्वायर 5 पावर 3। 2 1 3 स्क्वायर 5 3 20। 2 0 सॉरी हाँ ठीक है। अब इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, बीट 1 2 3 4 एनीथिंग, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 60। यस और नो? यस यस सर। ठीक है। तो इट शुड बी 3 into 4 12। हम्म दैट शुड बी द आंसर। अब मेरे को एक्स वाई जेड इस केस में थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। बिकॉज यार वापस से मेरे को इतनी ऑप्शन पुट करके निकालना पड़ेगा। इफ आई वुड हैव डायरेक्टली रिटन इट टू बी 2 की पावर x 3 की पावर y 5 की पावर z, and I would have taken 2 square 3 power 1 5 power 1 common, what I was left with is 2 power x minus 2 y पावर 3 - 1 y - 3। y minus y power सर 3 पावर y - 1। 3 power y minus 1, and 5 पावर z - 1। I would have calculated the number of factors of this. I would have got. Clear है? अदरवाइज अभी x y z को पुट करके 12 निकाल के देख लेते हैं किससे आ रहा है। फर्स्ट यस ऑप्शन में आ सर। रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है? आ रहा है। पक्का? यस सर। और कोई चेक करूं आगे या आ गया? आ गया सर। आ गया सर क्लियर है? बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि यार अगर फोर्थ ऑप्शन इसमें बैठ रहा होता है, आई वुड हैव कैलकुलेटेड 3 more values बिफोर गेटिंग टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। दैट वुड हैव बीन अ टाइम टेकिंग टास्क। सो इसलिए आई सजेस्टेड कि यू कैन गो विद दिस। क्लियर है या नहीं है कॉन्सेप्ट, ये बताइए। यस सर। शैल आई यस रिमूव दिस? सर यस सर। नेक्स्ट प्लीज। थर्ड। बताने का है किसी को? यस सर। यस सर। यस सर इतना लंबा क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया करो यार। 5 boys ABCD are standing in that order at the corner of five a regular pentagon with B to the left of A, C to the left of B, and so on, so on, so on. Regular pentagon बना देता हूँ। ये रेगुलर पेंटागन बन गया आपका। B to the left of A। यार A यहाँ पे आ रहा है, B कहाँ पे आएगा? यहाँ पे है, यहाँ पे, इस वाले वहां पे, पे। हाँ इस राइट में यहाँ पे। नहीं हाँ नहीं सर। उस तरफ यार क्या बेवकूफी कर रहे हो तुमको? लेफ्ट राइट नहीं बताएगा? एनीवन बी श्योर ऑफ इट? सर राइट में आएगा ना उस तरफ आएगा ना हाँ यहाँ पे? यहीं बी पे टू है। द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में है ना बी तो मैडम ये तो एक का राइट हो गया ना। क्लॉकवाइज लिख दोगे ना आप सारे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये बोल दो यार, मेरे को लेफ्ट राइट नहीं आता। सर क्लॉकवाइज लिख दो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सही लिखा है क्या? हाँ। यस यस। सर Genuinely I'm not aware of left right, तो ठीक है, सही लिखा है। होपफुली आप लोग बोल रहे हो तो। Each one of them has a card with a positive number written on it. The number on each card is A, B on B, and so on, so on, so on. The five numbers are in the ratio 1 2 3 4 5, not necessarily in the order. Each boy tells the neighbor on his immediate left. मतलब ये किसको बताएगा? बी को। बी को What the number on his card is. Each boy then adds up his own number and the number of his neighbor on his immediate right and reports the sum. If four of these sums that those reported by BCD are in the ratio 7676, respectively, which of the following is definitely true? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं। एनी आइडिया किसी को कैसे कर सकते हैं? नो सर। किसी को भी नहीं है? पक्का चले आगे। चलो, आपके पास 5 नंबर्स थे, x 2x 3x 4x 5x। हम्म ठीक है। अब आप ला रहे हो रेशियो 7x 6x 7 7 6 7 6। यार कैसे आ सकता है? लॉजिकली थिंक ओवर इट। हर बंदा, जैसे मैं 5x की बात करूं तो वो इनमें से कोई सा नंबर ऐड करेगा। हम्म हम्म लेट्स अज्यूम 5x के साथ 4x ऐड हो गया। हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है? गिव मी अ नहीं। रीजन। नहीं है। नहीं क्यों नहीं है पॉसिबल? सर 9x 7:6:7:6 है तो वो आपका 9x हो जाएगा तो वो एक्सीड कर जाएगा। वो कोई और सम क्रिएट नहीं कर पाएगा उतना। कोई और 9x पे पहुंच नहीं पाएगा और एक वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। हम्म ठीक है। अब इसका पेयरिंग जो जो पॉसिबल है मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ।
एक है कि 5x किससे ऐड हो जाए, एक्स X. मतलब एक्स व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन 5x x से ऐड हो जाए और फिर साथ में 4x 2x 4x. 4x 2x हो जाए ताकि दो सिमिलर वैल्यूज क्रिएट हो जाए। हम्म ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट कि अगर 5x और x ऐड हुआ तो 6x इक्वल टू 6 बोल रहे हो 7 बोल रहे हो, 7 7। तो अगर आप बोल रहे हो कि 6x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/6, 6 हाँ इन दैट केस ये 7 का रेशियो है तो ये 6 का रेशियो कितना होगा? 6/7. x अगर 7 है तो x होगा इक्वल टू 6x/7 इंटू 6। नहीं, ये अगेन इंटू 6 क्यों किया सर? एक सेकंड बताता हूँ। बी ने रिपोर्ट किया 7y, सी ने रिपोर्ट किया 6y, डी ने रिपोर्ट किया 7y, ई ने रिपोर्ट किया 6y, बराबर। यस सर. और अपन ऐसा बोल रहे थे कि बी इक्वल टू ये 7y किस किस के इक्वल है, ए और बी के सम के इक्वल है, राइट, हाँ है ना? ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 7y को 5x 2x ले लिया जाए, 4x 3x ले लिया जाए, तो इसको 5x देता हूँ, इसको 2x देता हूँ, इसको 2x देता हूँ, तो इसको 4x देता हूँ, इसको 4x देता हूँ। यार लुक, 7y मेरे हिसाब से इससे बेटर है, एक बार करके देख ले। हम्म इसको 5x दे रहा हूँ क्योंकि इसको 5x दूंगा ना तो आगे जाके दिक्कत क्रिएट होएगा, राइट। आई एम गिविंग इट 5x, तो इसके पास कितना आना चाहिए? 2x टू अच्छा, एक्स इन दोनों का सम है 7x विच इज इक्वल टू 7y, मतलब x इक्वल टू y। इसका सम है 6y, यानी 6x आना चाहिए। यहाँ पे 2x ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 4x यहाँ पे 4x आ गया, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3x 3x आ गया, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3x 3x गलत हो गया, अच्छा ओके हाँ वैल्यू नहीं आ सकती है ना, तो ये assumption गलत था। ठीक है, रादर देन 5x अगर मैंने इसको लेट्स अज्यूम सर अगर इसको वेरिएबल में ना लेके डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ. यार, डायरेक्ट नंबर में दो रेशियोज है, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना। अगर केवल 1 2 3 4 5 होता आई वुड हैव टेकन द वैल्यूज टू बी 1 2 3 4 5, लेकिन ये 7 6 7 6 के साथ कंपेयर कैसे करूँ? आप ज्यादा से ज्यादा ये जरूर कर सकते हो कि आप इनमें से ये हटा दो। हाँ. हाँ, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब मेरे को दिक्कत ये लग रही है कि अगर 7y को मैं इसकी जगह कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह डेसिमल वैल्यू ले आया ना, तो मेरा बैठेगा नहीं इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। गेटिंग इट? सपोज मैंने 5 + 1 ले लिया होता 7y को, तो 7y हो गया 6, y हो गया 6/7, हाँ. तो 6y हो गया 36/7। अब 36/7 ला नहीं पाओगे आप। हम्म. 7 लाने का तो एक ही तरीका है, इसको 4x दे दूं, इसको 3x, तो ये वापस से 3 आएगा। और डेफिनेटली ट्रू बताना। ओ, 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 अटक गया यार ये। किसी और को और कोई अप्रोच आ रही है दिमाग में? सर पेयर बना बना कर एक का बिठा सकते हैं। वो तो अल्टीमेट मतलब हिट एंड ट्रायल सोल्यूशन है मैम।
कॉन्क्रीट सोल्यूशन अगर बैठ रहा है तो सर ये ट्राई किया था, इसमें ऊपर की दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी लेकिन नीचे की दोनों कंडीशंस में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। जैसे कि मैंने जैसे 7 6 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज एज्यूम कर ली थी। क्या मतलब क्या 7 को हमने 21 एज्यूम कर लिया, 6 को 18, देन 21 एंड देन 18। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने ए बी सी डी की वैल्यू अब मतलब फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत गेस वे करके ए प्लस बी की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली किया था। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपकी निग्लेक्ट हो गई थी, लेकिन थर्ड और फोर्थ दोनों सेटिस्फाई कर रही थी इसके थ्रू। मतलब कि हमने 1 2 3 4 5 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यूज एज्यूम नहीं की, 7 6 में वैल्यूज एज्यूम की थी। ठीक है, आपने 7 बाय को कितना लिया? 21। हाँ। ये हो गया 18, ये हो गया 21, ये हो गया 18, बराबर। हाँ ठीक है, तो ये 21 बैठा कैसे आपका? सर 21 जैसे ए प्लस बी के इक्वल है, आपका 6 आपका बी प्लस सी के इक्वल है, तो फिर मैंने उनकी वैल्यूज को ऊपर के रेशियोज के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके किया था। हमने उनकी फिर 1 2 3 4 5 को कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी, ऑप्शंस के बेसिस पे फिर एलिमिनेशन किया था। I'll do something like this. पता नहीं मैम, मेरे को गलत लग रहा है। सर बस ई वाला पेयर नहीं बनेगा। मैम ई वाला बनेगा, ए वाला नहीं बनेगा। अच्छा ओके सॉरी। 7 6 7 6, I'll add the four equations. I'll have b plus 2c 2d 2e plus a equal to 26, है ना? If I'll add the five values, I'll have twice of a b c d e equal to 15x। डी प्लस ए वाला रिपोर्ट नहीं करेगा ना? मैम बी सी डी ई ने रिपोर्ट किया है। हाँ। हाँ, तो सो ई ने तो ई प्लस डी रिपोर्ट किया होगा ना? हाँ। तो तो यू मीन टू से ए प्लस भी आएगा? हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये 2b और ये ई प्लस है, बराबर। अभी सही हम्म। है ना? और बी सी डी का वैल्यू आ गया 15x माइनस, तो ई प्लस ए प्लस ट्वाइस ऑफ 30x माइनस 2e माइनस 2b टू 26 बार। नहीं बैठ रहा है। आपके पास ए और बी का वैल्यू कैसा है, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली। How are you saying a plus b is greater than c plus d? सर क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू आपकी 7 y आ रही थी, मतलब आपने जो नंबर्स लिखे वो आपके पास में एक एक वैल्यूज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सो And that's एक equal to c plus d. सॉरी सर। That is equal to c plus d. Saying this, ना, that is equal to c plus d, मैम। अच्छा हाँ। तो ग्रेटर कैसे हो सकता है, यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ। अच्छा, b plus c और d plus e, b plus c और d plus e भी इक्वल है, तो you cannot comment on that. b is greater than a plus e. b is greater than a plus e. a plus e का वैल्यू आपको अभी तक पता नहीं। सेवन सिक्स 26 हो गया। इसको अगर 4 की वैल्यू दे दो तो 30 हो जाएगा, जबकि इसमें बैठ जाएगा।
5 2 बिठाना पड़ेगा. I would have taken it to be 2, then it is 5, then it is 1. To make it will be required 6. पता नहीं यार, unable to solve it right now. Probably will try it again later. अभी नहीं हो रहा. Solve तो कर रहे. एक मिनट, Yes ma'am. अगर आप ये a इक्वल टू c प्लस ये ऊपर में 1:2:3:4:5 ये जो रेशियो है ये उन सब की वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना? Ma'am, not necessarily in the same order. ना. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है सर. नहीं, छोड़ने का. Skipping it for now. I'm unable to solve it. We will try it in the next session probably. तब तक मैं एक बार try कर लेता हूँ. Going ahead with the next one, please. फोर्थ. बताने क्या किसी को? यस सर. नो सर. यस सर. सर ये गलत है ना? आंसर गलत, ऑप्शंस गलत. क्या होगा फिर आंसर? यहाँ पे रूट टी और आएगा. सर लेकिन मैम, फोर्थ वैसे तो वाला आपको क्वेश्चन आंसर चेंज करना सैटिस चाहिए. गलती हो गई मालिक. बोलो क्या बोल रहे हो? सर लेकिन फोर्थ वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा था एग्जाम्पल लेकर. यस सर. बोलिए मैम, क्या ले रहे हैं? आई थिंक फोर. 9. ले 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 18 99 प्लस 1 100. 91 sorry 9 minus 2 root 9 minus 6 3 plus 1 4. 9 plus 6 15 plus 1 16. 9 minus sorry 81 minus 18 63 plus 1 64. हाँ है ना? 9 के क्लोजेस्ट कौन है? ले रहे सर मैं हैं? 4 लेके, हाँ सर आपने तो रूटी लगाने के बाद चेक किया ना, पहले रूटी से पहले लास्ट वाला ऑप्शन बैठ रहा है. अरे वो तो मैं भी बोल रहा हूँ. आई एम अग्रीइंग हाँ विद इट कि आंसर गलत है, लेकिन रूटी लगाने के बाद दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ. ओके सर. I'll tell you the reason for that. This is actually t plus 1 का whole square. This is actually root t minus 1 का whole square. This is actually root t plus 1 का whole square. And this is actually t minus 1 का whole square. देखो, since t is a perfect square, तो root t exist करेगा ही करेगा. ठीक है? When we are looking for the closest value, root t का स्क्वायर, इसके जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रूट टी माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है या रूट टी प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है? -1. -1. क्योंकि यहाँ पे गैप और यहाँ पे जो गैप रहेगा ना उसमें 2 का डिफरेंस रहता है हमेशा. यू कैन टेक लाइक 9 लिया, 9 से 5 कम करने पे आ रहा है आपका 4 और 9 से 7 ज्यादा करने पे आ रहा है आपका 16. तो ये 5 7 में हमेशा 2 का गैप रहेगा. यू कुड हैव टेकन इट टू बी 25. -9 करने पे आता है 16 और +11 करने पे आता है 36. सो क्लोजेस्ट हमेशा नीचे वाला रहता है. क्लियर है? यस सर. हाँ. Shall I remove the solution? यस सर. Shall we go ahead with the next one? 6. बताने का है किसी को? यस सर. सर. यस सर. Yes. Okay. देख लेते हैं. At the end of 2020, the ratio of ages of Rita and Geeta was 1:2. Some whole number of years later, it was 5:9. At the end of which of the following the ratio can be 4:7? Can be. ठीक है. We'll go by option. यस सर. अभी x to x है. After some y years, it is 5:9. So you'll have 9x plus 9y equal to 10x plus 5y. 5y. You'll have x equal to 4y.
4y। ठीक है, अब x इक्वल टू 4y आ गया, तो अभी आपकी जो एज है वो x है, यानी अभी 4y और 8y है। आफ्टर y ईयर्स हो गई 5y और 9y, प्लस आफ्टर z ईयर्स, इट इज 5y प्लस z अपॉन 9y प्लस z इक्वल टू 4 अपॉन 7। 7। ठीक है, अब एक सेकेंड रुकेंगे प्लीज, मैं सोच ना। चलो, ये सब ना करने की जगह एक बेटर सोल्यूशन बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यार देखो, यहाँ पे रेशियो क्या है, 1 2 देन क्या है, 5 9 5 9 देन फाइनली क्या है। 4 7 इनका गैप कितने का है, 1 यहाँ पे, 4 4 यहाँ पे 3 एलसीएम कितना होता है, 12। 12। 12। सबको 12 का गैप में लिया। ठीक है। बट आई मीन टू से इसकी इनमें 12 का गैप करने के लिए इसको 12 चॉइस करना पड़ेगा, हाँ हाँ। इसको 15 27 करना पड़ेगा, हम्म। और इसको 16 28 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ। नहीं हाँ आया, हाँ आया ये 2020 है, ये पता नहीं, ये पता नहीं। 2020 में अगर कोई 12 साल का था और ये 24 साल का था, तो ये 15 साल का कब होगा, 3 साल बाद 3 साल 3 साल 2023 बाद। 2023 में, हाँ। और हाँ 16 का कब होगा, 24 24 2020। 1 साल बाद। हाँ। Their age can be in the ratio 4:7 at 2024, yes or no? हाँ यस यस वो सर। यस कब सर। नहीं हो सकती, कैन नेवर बी 4/7, ये तो हो सकती है, हाँ। 2028 पे पहुंचाना है। ठीक है, 2024 में अगर ये 2020 में अगर ये 12 चॉइस की जगह 6 12 का था, तो डिफरेंस चेंज हो गया ना 6 12 पे तो 6 का डिफरेंस रहेगा फ्रेंड्स सर। रेशियो तो अभी 1:2 है ना। अच्छा हाँ ओके। हाँ। ठीक है, तो 20 ये इस रेशियो में कब आएगा, मेरे हिसाब से 6 साल बाद, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं शायद। इसको चॉइस 48 ले लेता हूँ, ये 30 54, सॉरी 54 ही होगा ना। हाँ हाँ। ये कितना करना है, क्या कर रहा 32 हूँ, 32। 32 56 56 अगर ये 2020 में था, 26 2026, और ये 2028। ये भी पॉसिबल है। इसकी जगह अगर मैं 12 की जगह 36 36 72 45, और ये कितना हो गया 81, और ये हो गया 16 की जगह 48 और 84, 2020, ये कितना हो गया 2020 29। 2030, ये भी पॉसिबल है। अच्छा ओके। क्लियर है, यस सर यस प्लस 2। शेल आई रिमूव द सोल्यूशन। हाँ सर, बाकी फिर इसको नॉर्मल अप्रोच से ही करते ना क्योंकि ये तो नॉर्मली थोड़ा करोगे स्ट्राइक तो है दिक्कत ये आएगी कि वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाएंगे, घूमते ही रहोगे, नहीं बैठ पाएगा। हाँ शेल आई रिमूव द सोल्यूशन, यस। यस यस सर। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 7th बताने का है किसी को, नो सर नो सर। नो क्या सर बात कर रहे हो, पक्का, चलो ठीक है, नेक्स्ट। 9th बताने का है किसी को, नो सर नो नो सर। सर नेक्स्ट। 11th बताने का है किसी को, नो सर नो सर। नहीं नो नेक्स्ट। सर। 14 बताने का है किसी को, नो सर नो नो सर। नहीं। नेक्स्ट। 15 बताने का है किसी को, नो सर
नो सर। नेक्स्ट 21. बताने का किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Chris and his wife invited a total of 10 families on their marriage anniversary, while the host family had just 2 members. Each family invited consisted of 4 members. If every person of the in the party shook hands exactly once with every other person belonging to a different family, find the total number of handshakes that place in the family party. हो जाएगा यार, इसमें तो क्या दिक्कत है? देखो, ये क्रिस और उसकी वाइफ है, उसके अलावा पहली फैमिली है 4 लोगों की, दूसरी फैमिली है 4 लोगों की, और ऐसी 10. 10 फैमिलीज है 4 लोगों की। हम्म हर बंदा खुद की फैमिली मेंबर्स के अलावा बाकी सबसे हैंडशेक करेगा। Hmm. क्रिस कितने लोगों से हैंडशेक करेगा? 40 लोगों से। उसकी वाइफ? हाँ 40. 40 लोगों से। उसके बाद पहली फैमिली का पहला मेंबर कितने लोगों से हैंडशेक करेगा? 38. 30. दूसरा? 38 ओके। तीसरा? 38. 38. और फोर्थ? 38. फिफ्थ? ऐसे 40 लोग हैं। हाँ. हम्म 38 into 40 कितना होता है? 38, 40, 1520, हाँ 40 और 40 80, 1600। Hmm. हाँ हाँ क्या हुआ, आपने क्रिस का इस मेंबर से और इस मेंबर का डबल क्रिस से काउंट हो दोनों गया। काउंट करा है। हाँ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Anyone having a doubt can ask again, else I'll remove the solution. No, sir. No, sir. Going ahead with the next one, please. Second. बताने का है? सॉरी, बताने का है? यस सर। Yes, sir. बता देते हैं मैम। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर ऑफ द क्वेश्चन। देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाल दो। हाँ, अच्छी हाँ बात। सर मतलब सॉरी, पता नहीं यार। देखो, सॉरी फॉर दिस, वो पुराने मॉक्स में हो जाता था। आई एम ट्राइंग कि मैं रात को 1 बजे से पहले काम निपटा के सो, नहीं तो नींद में ऐसी गलती मुझसे हो जाती है। सॉरी फॉर दिस, आई फील लाइक दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। कैन वी प्लीज गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? So fifth. थैंक यू यार, याद दिला दिया करो किसी का टेस्ट हो जाए तो। आपसे नहीं होगी, बट आई कैन गारंटी दिस। बताने का किसी को? नो सर। नो सर। Yes, sir. Rectangle ABCD of area 200 square centimeters has 4 points this marked on the side CD in the order E being closest to C. G if this. ये आपका ABCD है, ठीक है? मैं इसका लेबलिंग ऐसे कर देता हूँ, ABCD। A rectangle of इसका एरिया 200, ठीक है, has 4 points E F G H marked on the side CD in that order. E being closest to C, और फिर F है, फिर G है, फिर H है। GH इक्वल टू 1.5 EF एंड इक्वल्स टू 0.3 AB। ओके, ये E है, ये F है, ये G है। अरे सॉरी, H भी तो बनाना था। ये F है, ये G है, ये H है। E F G H, ठीक है? E F का, A B का, G H। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको 10x अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये पूरा भी 10x हो गया। Hmm. रेक्टेंगल है ना? जी एच इक्वल टू 0.3 AB, 0.3 AB बोले तो Hmm. 3x, एंड दिस 3x इक्वल टू 1.5 EF, तो EF कितना हो गया? 2. 2x, हाँ. ठीक है? अब ये बचा अपना, और ये कुछ 5x के इक्वल, ठीक है? इफ I is a point on AB, find the sum of areas of triangle ADH
यानी ये वाला IGF और BCE, BC, तो आपने सारे पॉइंट्स को ए से क्यों कनेक्ट किया? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। और IGF, ये ले लो I, ये G, ये F। बढ़िया क्वेश्चन है मैम, ऐसे कर लूं आपको दिक्कत ना हो तो। नो सर। नो सर। लुक, पूरा एरिया कितना था? 100x। 100 ओनली, 200, सॉरी, हाँ 200। 200, हाँ। जिसमें से लेंथ तो सबके लिए L ही है, ये ब्रेथ की बात करता हूँ, ये 10x था, तो L इंटू 10x 100 है, 200 सॉरी। अच्छा, इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू 5x, हाँ है ना, क्योंकि 3x और 2x हाँ 5x हो गया, तो इसका एरिया 100 है, मतलब बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो 100 है, बराबर। यस सर। हाँ। ये ये 100 कैसे हुआ? सर ये 10x की जगह 5x ले रहा हूँ ना बेस, हाँ, ये तो वो भी आ जाएगा। ये कितने का है? 100। 100 का है। अब इसमें से ये वाला जो एरिया है, ये रेक्टेंगल का हाफ है, हाँ ये वाला हाँ। जो एरिया है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है, और ये वाला हाँ। जो एरिया है इस रेक्टेंगल का हाफ है। अच्छा। 50, हाँ। क्लियर है? यस सर। अभी किसी का डाउट है तो वापस से पूछ लीजिए प्लीज। नो सर। एनीवन? कैन आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 8th। बताने का है किसी को? यस सर। नहीं 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 होगा। नहीं सर। किसी को? नो वन? लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट प्लीज। 10th। बताने का है किसी को? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। Akshay intend to draw one rectangle of integral size with pencil. The lead in the pencil can last for a maximum of possible length 100 units only. Let R denotes the set of all possible distinct rectangles of which Akshay can choose to draw one such rectangle. The number of rectangles in the set R is. ये 100 क्या दे रखा है इसका? पैरामीटर। पेरीमीटर twice of L plus B equal to, 100। तो L plus B equal to 50। 50. इंटीग्रल साइड्स ये लेंथ ऑफ ब्रेथ 50 का सम 50 आना चाहिए, कैसे कैसे आ सकता है? 149 248 ऐसे। हाँ 149, देन 240। 248 340 सब थोड़ा कंसिडर करेंगे सर। कब करेंगे मैम, क्यों नहीं करेंगे? 149 248 से लेकर कहां तक जाएगा? 25 25। 249 1 तक जाएगा ना मैम, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो अलग अलग है ना। अच्छा हाँ अलग अलग, हाँ ठीक है। 149 49 आर डिफरेंट रेक्टेंगल्स, राइट? यस सर। कितने केसेस हुए? 50। अरे 49 ही तो हुए मैम, 1 से 49 जा रहे हो। अच्छा अच्छा हाँ -1 +1 हाँ। चलें आगे, हम्म। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नो सर। ऐसा नो जरूरी सर। है क्या कि उसका पेरीमीटर, अगर उसकी पेंसिल 100 चल सकती है तो वो 100 ही चलाएगा? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा। ऐसा जरूरी है क्या कि आपकी पेंसिल इतना 100 मीटर्स तक चल सकती है तो आप उसको 100 मीटर तक चलाओ? नहीं। नहीं सर। 99 तक भी चला सकते हो ना? हाँ नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते 99 तक? सर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा इंटीग्रल पॉइंट। नहीं आएगा। ठीक है। 98 तक चला सकते हो, हाँ तो L प्लस बी कितना हो जाएगा? 90। 49 कितने केसेस बनेंगे? 48
48 हाँ। फिर एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 48, कितने केसेस बनेंगे? 47। 47 so on, so on, so on, so on, so on. चलेगा? यस सर। यस सर। एक बार देख लेना मैंने सही किया है ना? Yes, I think so. ठीक है, यस सर। इसका आंसर आ रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करके निकालेंगे ना सम 49 तक का। हाँ, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? यस हाँ, सर मुझे सारा। लग रहा है। The lead in the pencil can last for a maximum length of 100 units only. That are denoted the set of all possible distinct rectangles from which a chair decides to choose one. Condition missing है क्या? That's true, right? So it's a possible length of 100 units. Okay, just allow me 1 second. Director. Well, I believe कि शायद they are considering 149, 49, 1 to be the same rectangle. एक बार वो करके देख लेते हैं कि उससे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसको 149 से 25 तक ही लेके जाऊं, सर बैठ गया उससे। बैठ गया? हाँ, मतलब आइडियली मेरे हिसाब से फिर वो गलत है यार, बिकॉज 149, 49 वन आर डिफरेंट रेक्टेंगल्स, बट ठीक है, दे आर कंसीडरिंग इट टू बी द सेम। पक्का बैठ रहा है? चेक कर लिया मैम आपने? हाँ सर 49 के 25 केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 48 का 24, 47 का 24, तो 25 के अलग हाँ, बनेगा, 24 के अलग बनेगा। मतलब इट विल बी लाइक कि 1 से 24 का समेशन करके डबल कर दो और लास्ट में 25 ऐड कर दो, हाँ। है ना? तो ये बैठ गया, राइट? हाँ ठीक है, सो मतलब द ओनली मिस्टेक इज कि दे आर कंसीडरिंग 120 149 49 1 टू बी द सेम रेक्टेंगल। हम्म। क्लियर है? हम्म। अप्रोच समझ में आ गई? शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? यस सर। शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? हाँ जी। नेक्स्ट प्लीज। 12th। बताने का है किसी को? यस यस सर। अरे यार ये यस लॉजिकल सर। चीज मत बोलना, एक्स को 1 पुट कर दूंगे किया था। सर मैडम। उसके हिसाब से तो एक्स आ रहा है। तो लॉन्ग डिविजन से कर देंगे ना। लॉन्ग डिवीजन से कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो वैल्यू अज्यूम सर करने में क्या उससे भी क्या, दिक्कत है? उससे भी नहीं बैठा। इन लोगों की सोच ही छोटी है। तो यार अबे यार, न्यूमरेटर बोलो क्या है? x² प्लस x एक्स कॉमन ले रहा हूँ। एक्स कॉमन लिया है सर। 1 हाँ, प्लस x4 x बार 8 प्लस x बार 12 प्लस x बार x12 16 x16 डिवाइड बाय और नीचे भी डिनोमिनेटर। x कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस हाँ, x। 1 प्लस एक्स क्लियर है? ऐसे ही। हाँ अब एक्स को 1 पुट कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं, उसके दो लॉजिक समझा। पहली चीज, बचपन में याद है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x यस प्लस सर। 12 डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 5। हाँ, कैसे निकालते थे, याद है किसी को? -5 पुट माइनस कर 5 देते पुट थे करते थे, जो वैल्यू आती थी वो रिमाइंडर होता था। हाँ हाँ। पहली चीज। दूसरी बात, मैं बोलता हूं इस वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में हाँ आपने एक वैल्यू पुट की 1, और लेट्स अज्यूम 1 पे ही इक्वल टू 0 हो गया, तो आप बोलते हो हाँ। x माइनस 1 इज अ फैक्टर। हम्म। क्यों? क्योंकि 0 हो गया मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 हो 0 हो गया। गया मतलब इट इज परफेक्टली डिविजिबल। हम्म। समझ में आया? Yes, So sir. in case if I'm going to put x equal to -1 in this case, I'll get the remainder for this equation, for this expression. हाँ एक और चीज, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 63/12 का रिमाइंडर निकाल के बताओ, तो आंसर कितना आएगा? 3 3 अब इनमें से एक बच्चे ने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा? 1 1 1। जिस कॉमन फैक्टर से आप कैंसिल फैक्टर कर से रहे कैंसिल करते हैं, हो उससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करना देते हैं। जरूरी होता है। हाँ हाँ क्लियर है? यू आर कैंसिलिंग इट हाँ। बाय, यू आर सेइंग दैट द रिमाइंडर फॉर दिस इज 5 and you are cancelling it by x, the actual remainder is going to be 5x. 5x। क्लियर है? यस सर। पक्का? चले आगे। नहीं सर। अच्छा, सर अपन डायरेक्टली पुट क्यों नहीं कर रहे, मतलब जो अपने पास x एक x प्लस एक 5 एक है। एक मिनट का, एक मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। लिसन प्लीज अलाउ मी 2 मिनट्स, मेरे को 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में डाउट था अभी भी किसी का? एनीवन? हाँ सर, मैं ये बोलिए पूछ रही मैम। थी अपन डायरेक्टली उस इक्वेशन में 1 जैसे पुट कर देते हैं, x² प्लस x इज 2 हो जाएगा उससे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2 x2 हो हो जाएगा। जाएगा। मैम हाँ, तो अपन डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते। सुनिए, ये डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्टली नहीं होते हैं, इसमें डिपेंडेंसी एक्स पे रहती है। हाँ। रिमाइंडर वाले केसेस में अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ जी सर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली देयर इज ओनली वन केस जहां पे रिमाइंडर पे, ये मैं सजेस्ट करूंगा बेटर नॉट टू गो विद एन अप्रोच लाइक दैट, डायरेक्टली करोगे फर्स्ट जॉब। ठीक है सर। ठीक है, यू कुड हैव टेकन एन एग्जांपल। मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 ले लो एंड डिवाइडेड बाय, किससे करोगे यार? x से कर दो। अब आप x का हाँ। वैल्यू मत लोगे तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। हाँ अच्छा, ओके। x का वैल्यू मतलब 2 कुछ लोगे और तो लेंगे 2 आ तो। जाएगा। हाँ। क्योंकि लॉजिकली थिंक ओवर इट, इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 3 अपॉन x है, हाँ, तो तो x के ऊपर डिपेंडेंसी को डिपेंड x पे है, करेगा। तो यू कैन नॉट अज्यूम x इन दिस केस। अच्छा, ओके। क्लियर है? शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? तो मतलब यस थ्योरम सर। से ही करना पड़ेगा इसको। हाँ बेटर है, ठीक। हटा दूं सॉल्यूशन? सर नहीं, एक ये मिनट, आपने ये जो फाइनल निकाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, हाँ उसके बाद में क्या करना है फिर? मैम, ये समझ में आ गया था, इसका फाइनल 5 आएगा x को -1 पुट करके। हाँ अब होता क्या है, मैंने वही समझाया, जैसे मैं 63/12 का रिमाइंडर बोलता हूँ, आप बोलते हो 3 आएगा। हाँ मैं इसको कॉमन फैक्टर 3 लेके काट देता हूँ, तो आप बोलते हो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 से हाँ 3 पे पहुंचने का तरीका क्या होता है, जिस कॉमन फैक्टर से काटा ना उससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू दीजिए जो कैंसिल हो रही हो, एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस, बोलिए। 100/20।
मैम ये तो रिमाइंडर 0 देगा यार, क्या एकदम ही बेवकूफ हो गया आप यार। अच्छा मुझे लगा कैंसिल हो रही है वैसे आप अरे मतलब जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर बैठ रहा हो। You could have 100 बाय taken it 15 100/15। रिमाइंडर कितना आता है मैम? 10 10। कैंसिलिंग इट बाय 5। हम्म रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 2 यू आर कैंसिलिंग इट बाय 5। हाँ समझ में है? तो जिस कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते हैं ना, उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है इन केस ऑफ रिमाइंडर, राइट? हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हेलो। समझ में आ गया मैम? यस सर शैल वी गो अहेड? अब सर एक छोटा सा डाउट और था। पूछिए आराम से। जैसे अपन ने उसमें कैंसिल करा सबको 1 1 रख के, हाँ, तो दोबारा किससे मल्टीप्लाई किया था फिर? एक्स से। मतलब -1 से, कॉमन क्योंकि फैक्टर एक्स आपने। लेके काटा था ना आपने। हाँ तो इसका जो रिमाइंडर होगा हाँ उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। अभी क्लियर है सबका? शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 16th बताने का है किसी को? नो नो सर। नो सर। नेक्स्ट वन प्लीज। ये कैसे किया? एज्यूम fx को सर मिनिमम कर। 16 ले लिया x को, उससे हो जाएगा। क्यों ले लिया 16? उसका लॉजिक समझ में आया किसी क्योंकि को? मैक्सिमम। मैक्सिमाइज करना था अबे यार क्या बकवास करते हो, लॉजिक समझाओ ना। मैक्सिमाइज क्या करना था? सर सर। इसको gx डिनोमिनेटर को को मैक्स। gx को मैक्सिमाइज करना है, fx को मिनिमम मिनिमाइज। मिनिमाइज करना है, fx को मिनिमाइज करना है, तो मॉड वैल्यू x 16 x 0 0। 16 ले ले। 0 होनी चाहिए, बिकॉज मॉड इज डिस्टेंस। डिस्टेंस 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है कभी। हम्म तो x को 16 पुट कर दो। नेक्स्ट प्लीज। 20 बताने का है किसी को? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। Okay. If 1036 marbles are divided among 4 boys such that the share of all the boys form a GP, and the common ratio of which is a natural number such that each boy receives a distinct number of marbles, and find the number of marbles the boy having second least number of marbles. Can I take the 4 values to be a upon r cube, a upon r, a, ar, ar cube? यस सर। हाँ। यस सर Can I take a common? हम्म वन अपन आर। हाँ सर। हाँ, क्या बीच में प्लस कौन बोलेगा? हम्म Can I write it to be a क्यूब प्लस b क्यूब को लिखता हूँ a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए वन। बी। और अगर 1 + r कॉमन लूँ तो ये +1 और आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो बोल देना, एक स्टेप मैंने बीच का गायब किया, वो भी लिख दूंगा। आ गया सर आ गया सर हटा दूं हम्म a 1/r+r 1/r6। अरे यार सॉरी, r6 क्यों होगा? r स्क्वायर ही तो होगा। सर R6 ही तो होगा मैम r a तो 1/r ही है ना मैम। a 1/r³ नहीं है, 1/r है, उसका क्यूब कर रहे हैं। a³ + b³ इज a + b * a² + b² + a माइनस अच्छा a। ओके 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 हाँ ठीक है? हम्म And you're getting the product as this value as how much? 1036 वन 036 1036 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन बता सकते हैं? 259 आ रहा है क्या? हाँ सर इंटू 259 प्राइम होता है क्या? चेक करिए प्लीज। यस सर। पक्की बात? गूगल किया है? नहीं। अबे तो गूगल कर लेने का है ना। सर प्राइम नहीं है तो फैक्टराइजेशन बताओ फिर। 1737 259
सॉरी 7 into 37. बस. चलो ठीक है. अब you want the product of four values to be three values to be this. ठीक है. यार एक बात बताओ, अगर आपको 1/r प्लस r का वैल्यू पता है, इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 1² प्लस r². सॉरी एक सेकंड, क्या लिख रहा हूँ मैं यार. 1/r² प्लस r² प्लस, टू. ठीक है. हम्म. तो 1/r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/r² प्लस r². बराबर. हम्म. अब ये बैठ रहा है क्या यार? ये तो बैठ ही नहीं रहा. 1/r को अपन अगर 2 लेते हैं देन गेट द आंसर. अच्छा, कॉमन रेशियो इट्स अगेन a natural number only. It can be 1 plus 1, 1/2 plus 2. नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा. Second least number of marbles, assuming it to be 16. नहीं, एक बार ऑप्शन से करके देखिए. आई डोंट थिंक लाइक ऐसे बैठेगा. इफ आई एम अज्यूमिंग सेकंड लीस्ट नंबर टू बी 24, एक वैल्यू इससे छोटी है फिर दो वैल्यू इससे बड़ी है. कॉमन रेशियो को 1 ले नहीं सकता हूँ, 2 लूंगा तो ये 12 होगा. 48 एंड 96, जिसका सम नहीं बैठेगा. कॉमन रेशियो को 3 लूंगा तो ये 8 आएगा. तो ये 72, 216, ये भी नहीं बैठेगा. 4 लूंगा तो ये 6 आएगा, ये 96 आएगा. और ये आएगा 390, सॉरी 384, ये भी नहीं बैठेगा. 5 ले नहीं सकता. कॉमन रेशियो को अगर 6 लूंगा तो ये 4 आएगा, ये 144 आएगा. और 6 से मल्टीप्लाई करना 144 को, 8 864. 864. इसका एक बार सम करना. 1038. 1038. नहीं सर, एक मिनट. 1036. 1036 ही बैठ गया. अगर 16 लेता हूं, आई वुड हैव टेकन इट टू बी 8 32 64. नहीं. एंड देन 2 की जगह 4 लेता हूं तो 4 के साथ 64, 256. नहीं. और 8 लेता हूं तो 2 128, 8 800 समथिंग 900. 1024 हाँ. नहीं बैठेगा. मतलब ये तो 16 पे तो नहीं बैठ रहा. 32 पे भी मेरे हिसाब से नहीं बैठेगा. क्या, वन ऑफ द वेज कुड हैव बीन यू माइट हैव सॉल्व्ड इट बाय ऑप्शन. द अदर वे, बिकॉज दो वेरिएबल हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. नॉट श्योर इनफ कि AR² AR³ पर सर ऑप्शन में कैन नॉट बी इनिक्वली डिटरमाइंड भी है ना. 1 प्लस R³ प्लस R, 1 प्लस R, R², 1 प्लस R, 1 प्लस R, 1 प्लस R² माइनस 1, A³ प्लस B³ A² प्लस B² माइनस R. और इसमें से R² कॉमन लिया था, प्लस R², A इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस 1 माइनस R प्लस 2R². और इसको आपने बताया था 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 37. बराबर. तो मेरे को 3 पेयर करने का नहीं. I could have taken it to be 4 into 7 into 37. 2 7 का किया तो 14 into 2 into 37. और the round way can be
74 into 2 into 7 और 14 into 7 कितना, सॉरी 34 into 7 कितना होता है, 259 होता है ना, 37 into 7, 2 into 2 into Yes, sir. 259. If I'll solve it by this, I'm assuming 1 plus r equal to this 4. तो r हो गया 3, r का स्क्वायर हो गया 9 टू जा 18 प्लस 1 19 माइनस 3 नहीं बैठ रहा है. आई एम अज्यूमिंग दिस इक्वल टू दिस, तो r हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 70, 36 का डबल 72, एज दिस नहीं बैठ रहा है. अगेन सर यस मैम. सर यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ऑप्शंस की हेल्प ले ले, ए आर की वैल्यू अपन अज्यूम कर, ए आर को पहले 24 के इक्वल्स लेके फिर रिप्लेस कर दिया वेरिएबल. कर सकते हैं. सर ऑप्शन में सीबीडी है तो ऑप्शंस के बेसिस पे जा सकते हैं. नहीं मैं यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके आगे कुछ बैठ ही नहीं रहा ना, बिकॉज देखो आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मार्बल्स इज गोइंग टू बी नेचुरल नंबर. सेकेंडली वी आर वेल अवेयर कि कॉमन रेशियो इट्स गोइंग टू बी नेचुरल नंबर, मतलब अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्ट लाइक दिस ओनली. लेकिन अपन कोई सी हम्म भी वैल्यू को इसके इक्विवेलेंट मेरे हिसाब से बिठा नहीं पा रहे हैं. आई एम अज्यूमिंग ए इक्वल टू 2. अच्छा ए को अगर मैं लेट्स अज्यूम 4 लेता हूँ, तो मेरा 1 प्लस आर हो गया 7, मतलब आर हो गया 6. तो फिर ये 2 आर स्क्वायर यानी 30, 72, 73 हाँ में 72. 67 होगा ये, जो कि नहीं हो रहा है बिकॉज तीसरा वैल्यू तो मेरे को 37 चाहिए. 1036 का प्राइम फैक्टराइजेशन सही है. Yes, sir. नहीं यार, फिर तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच ही बेटर है मेरी, क्योंकि 16 में बैठ नहीं रहा है, 32 में बैठेगा नहीं. And there could have been a better way of judging the things. 16 is 2 power 4. This is 2 power 5. Right? Hmm. अगर 2 power 4 और 2 power 5 है, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि a और r दोनों 2 का ही मल्टीपल है. हम्म और अगर a और r 2 का मल्टीपल है, तो a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सब 2 के मल्टीपल्स होंगे. Hmm. हम्म ठीक है, मतलब 2 की कुछ परफेक्ट पावर्स होंगी. Hmm. और 2 की पावर परफेक्ट पावर्स ऐड करके कभी भी 1036 दे ही नहीं सकती. हाँ. हाँ. Would have directly eliminated the options. Okay, sir. बट ठीक है, मतलब दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल अप्रोच आई एम फाइंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे हिसाब से और कोई अप्रोच बैठ नहीं रहा है इस पर. ठीक है. Hmm. Shall I remove the solution? Yes, sir. यस सर. Will we go ahead with the next one? 22. 22. बताने का किसी को? Yes, sir. Ravi wrote two numbers, m and n, where m is a two-digit number with non-zero digits, base 8. N is another two-digit number in base 8, obtained by reversing the digits of m. M square minus n square equal to p square, where p is a natural number in base 10. The sum of digits of p is. बढ़िया. Uh, चलो, let me just check. That's y. यार वैल्यू अज्यूम करके देख लेंगे, करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है. कोई सा भी एक टू डिजिट नंबर बताइए बेस 8 में. कोई बोल सकता है? ये 2 डिजिट नंबर है, बेस 8 है, मतलब कि डिजिट्स तो 2 ही होंगे ना. डिजिट्स 2 ही होंगे, लेकिन आपके डिजिट्स बेस 8 है, मतलब 7 से बड़े नहीं हो सकते. मैक्स यू कैन टेक 7. Okay, 36. 62. 63 ले लेता हूँ, क्योंकि m बड़ा है मैम एज कम्पेयर टू n. Okay. 63 बेस 8, ये Hmm. m है. Hmm. 36 बेस 8, ये n है. Hmm. ठीक है. 63 का एक्सपेंशन क्या होगा? 8 6 या 48 प्लस 3 51. Hmm. इसका होगा 24 प्लस 6 30. Hmm. 51 का स्क्वायर होता है 3601. Hmm. 30 का होता है 900.
2701, अच्छा ये भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ओहो, नहीं फिर तो नहीं बैठेगा, सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं था कि वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। चलो फिर तो लॉजिकली करके देखते हैं। आई एम अज्यूमिंग अ नंबर टू बी एक्स वाई बेस 8, ये m है, वाई एक्स बेस 8 ये n है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होगा 8x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 8y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी पी स्क्वायर। स्क्वायर 8x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया 64x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x5 16xy माइनस 64y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x5 16xy 63 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो 64। मैम 64 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, अच्छा ओके। वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर। हम्म फॉर दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी 63 का ऑड मल्टीपल 63, नहीं क्या तो 63 हो सकता है, या फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। 63 होता है 3 स्क्वायर इंटू, 7। 7 तो या तो केवल एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 7 ले लो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बैठ जाएगा। हाँ द अदर वे अराउंड कैन बी, यू कुड हैव टेकन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 63, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बैठ जाएगा। हाँ इससे करके देखें, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 ला सकते हो क्या? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 हाँ माइनस, 8 1 सर 8 1 पे मैम 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आप नीचे वाले की बात कर रहे हो ऊपर वाले की बात कर रहे हो? नहीं नहीं ऊपर वाली को नहीं बैठेगा सर। मैम 4 3 पे बैठ रहा है ना। किस हाँ हाँ सॉरी ठीक है। तो p कितना हो गया अगर 4 3 पे बैठा तो 63 इंटू 7 441 होता है क्या? 63 इंटू 7 करके देखो। यस सर तो 441, तो ये हो गया p स्क्वायर इक्वल टू 441, तो p हो गया, 21 तो सम ऑफ डिजिट हो गया 3 से क्लियर एक है? बार 63 पर भी चेक करो ना प्लीज। 63 पे 63 पे अच्छा 63 आएगा कैसे? 8 माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, हाँ नॉट पॉसिबल। बेस 8 है मैम, एक्स 8 आ ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है। क्लियर है? हम्म Shall we go ahead with the next one? यस सर Shall I remove the yes CC? sure Thank you. यस Next सर please. 13th बताने का है किसी को? no sir नो सर नो सर। Next please. 17 बताने का है किसी को? नो सर। Anyone? नो सर Next please. 18 बताने का है किसी को? यस सर यस। हाँ sir There Yes, are sir. 4 billiards balls randomly located on a pool table. Each ball is of distinct color from among red, blue, green, yellow. The balls are all stuck simultaneously, and it is observed that there are total of 57 collisions between the balls before they all come to rest. If it is known that each collision involved exactly 2 balls, then which of the following statement are definitely false? No ball was involved in 29 collisions or more. कोई बॉल 29 कोलिजन से ज्यादा नहीं कर सकती है, ऐसा ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं सर नहीं। देखिए आपके पास 4 बॉल्स थी, रेड ग्रीन ब्लू येलो। लेट्स अज्यूम रेड और ब्लू कोलाइड करी, दैट इज 1 कोलिजन। ओके टोटल ऐसे 57 कोलिजन हुई। ओके तो 57 कोलिजन में से किसी भी बॉल के 29 कोलिजन से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा? हाँ नहीं, गलत है, हो सकते हैं। नहीं नहीं मैं स्टेटमेंट हाँ वो तो है। कैसे हो सकते हैं, कोई बताएगा? सबसे कोलाइड करा दो उसको। पहली बॉल को सबसे कोलाइड करा दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है?
रेड बॉल को सबसे कोलाइड कराओ, करा सकता हूँ। यस सर। हो गया 57 29 कोलिजन से ज्यादा, क्लियर है? यस सर। तो ये डेफिनेटली फॉल्स है। हम्म। नो बॉल कोलाइडेड 10 or more times the same ball. ट्रू है, फॉल्स है? ये मतलब एक ही बॉल को दूसरे बॉल से 10 बार से ज्यादा हो जाएगा ना? सर ये भी पॉसिबल है। नहीं, डेफिनेटली फॉल्स बताना है। लॉजिकली थिंक ओवर इट। अगर एक बॉल सबसे कोलाइड कर रही है और दो बाकी बॉल्स 10 टाइम्स ही कोलाइड कर रही है, तो टोटल कोलिजन हम्म। 57 कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच एक बार सकते ना। दोबारा रिपीट करोगे सर? सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करोगे? मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी एक बॉल सबसे कोलाइड कर रही है, बाकी बॉल्स 10 टाइम्स ही कोलाइड कर रही है, हम्म। तो फिर 57 कोलिजन कैसे करोगे? हाँ, नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। हम्म। यार ये कोलिजन दोनों का काउंट कर रही है। नो बॉल वॉज इन्वॉल्व इन मोर देन 54 कोलिजन। कोई सी बॉल 54 कोलिजन से ज्यादा में इन्वॉल्व नहीं थी। The balls are stuck somewhere. It is observed that there are 57 collisions between the balls when they all come to rest. ठीक है। So is it possible कि 54 collision से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो? हम्म। पॉसिबल है सर क्या? नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। सर अगर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया था? हाँ मतलब फर्स्ट वाला हाँ केस कंसिडर करें तो 56 से कोलाइड करेगी फर्स्ट वाली बॉल आपकी। फर्स्ट वाली बॉल मेरे हिसाब से 57 से कोलाइड करेगी। हाँ हाँ 57 कोलाइजन। हाँ हाँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया नहीं है, केवल फर्स्ट का बताओ। हाँ हाँ आ गया सर, फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया सबको, ठीक है। सेकंड आ गया, बट वी नीड टू बी श्योर ऑफ वन थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली फॉल्स, मतलब ये ट्रू हो ही नहीं सकता है। गेटिंग इट? जब ट्रू हो ही नहीं सकता है तो आर मोटिव इज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अगर उसको नहीं बना पाएंगे देन इट इज डेफिनेटली फॉल्स। ये समझ में आता है? हम्म यस यस सर। सर। नो बॉल वाज इन्वॉल्वड इन 29 कोलिजंस और मोर। कोई सी बॉल 29 कोलिजन से ज्यादा में इन्वॉल्व नहीं थी। ये ट्रू हो सकता है क्या? नहीं। 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 सबके 28 कोलिजंस कर दोगे ना, हाँ टोटल 28 इंटू 4 कितना होता है? 112। जबकि 57 इंटू 4 114 होता है। तो कोलिजंस हम्म। मीट ही नहीं कर पाओगे आप। हम्म अबे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना, बोलो यार। आ रहा है सर। हाँ है सर, तो बोलो फर्स्ट क्या पॉइंट है, तो ट्राई क्लियर हुआ। क्या? फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, बट ये थर्ड वाला बहुत कंफ्यूज कर गया। सर हाँ सर अगर दो बॉल भिड़ रही है तो एक ही कोलिजन कंसिडर करेंगे ना। हाँ। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपकी 57 कोलिजंस काउंट किए, मतलब अभी तक टोटल 57 इंटू 2 इतनी बॉल्स कोलाइड की होंगी, हाँ या हम्म ना? अच्छा। हाँ। आप बोल रहे हो नो बॉल वाज इन्वॉल्वड इन 29 कोलिजंस और मोर। कोई सी बॉल 29 कोलिजन से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है, इसका मतलब हर बॉल मैक्सिमम 28 कोलिजंस में इन्वॉल्व है। हम्म। हाँ 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 पॉसिबल ही नहीं है ना। 114 पे पहुंचना है अपने को, तो 112 पे पहुंच पा रहे हैं। हाँ। तो ये डेफिनेटली फॉल्स है। अपन इसको ट्रू हम्म कर ही नहीं पा रहे। ठीक है। यस। हाँ नो बॉल कोलाइडेड 10 और मोर टाइम्स विद द सेम बॉल। कोई सी बॉल को 10 से ज्यादा टाइम्स इन्वॉल्व नहीं करना है सेम बॉल से। तो रेड को आपने किससे कोलाइड करवा दिया? ब्लू ब्लू। से 10 बार। हम्म रेड 20। को आपने, हाँ रेड ब्लू, रेड ग्रीन को करवा दिया 10 बार। 10 बार। 10 बार ठीक है। होते हैं। हाँ रेड येलो को करवा दिया, फिर ग्रीन ब्लू को करवा दिया, ग्रीन हाँ येलो को करवा दिया और ब्लू येलो को करवा दिया। ठीक है। नो बॉल कोलाइडेड 10 और मोर टाइम्स विद द सेम बॉल। सेम बॉल से 10 और मोर टाइम्स कोलाइड नहीं करनी। ये ट्रू हो पा रहा है नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। ठीक है।
थर्ड, नो बॉल वाज इन्वॉल्वड इन 54 मोर देन 54 कोलिजन, किसी भी बॉल को 54 कोलिजन से ज्यादा में इन्वॉल्व नहीं करना है। ये ट्रू हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो ये अभी तो करवाया था ना फर्स्ट पॉइंट में। मैं बोल रहा हूँ ये ट्रू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको आप ट्रू कर सकते हो क्या हो इस सकता है। स्टेटमेंट को? कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं तो दिस इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स। जो चीज हाँ ट्रू हो सकती है वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अच्छा हाँ समझ गए सर। पॉसिबल, हाँ। डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है कि इसको मैं ट्रू कर ही नहीं पाऊंगा, हम्म और डेफिनेटली फॉल्स करने के लिए व्हाट आई डू इज कि आई ट्राई टू प्रूव द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, इफ आई फेल मतलब मैं उसको ट्रू नहीं कर सकता हूं, इट इज डेफिनेटली फॉल्स। अंडरस्टूड सर। हाँ यस जी सर। सर। एग्जैक्टली वन, ये ट्रू हो सकता है। एग्जैक्टली वन बॉल कोलाइडेड एग्जैक्टली 53 टाइम्स विद द सेम बॉल, इसको ट्रू कर सकते हैं क्या? नहीं। कर सकते हैं। नहीं। एक बॉल को 53 टाइम्स कोलाइड करवा दो सेम बॉल से, कितने हो गए अभी हाँ, तक? 53 into 2, 106। बाकी जो दो बॉल्स बची हम्म, उन दोनों को 4 बार कोलाइड करा दो, 114 बैठ गए। हाँ करवा सकते हैं। अपने 57 कोलिजन थे, ये 53 हाँ। कोलिजन, ये 4 कोलिजन, हम्म ये भी ट्रू हो सकता है। तो ये फॉल्स नहीं है, तो 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन दे, सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्या? 1 2 and 4? आई नीड टू नहीं चेक फॉर इट, मेरे हिसाब से तो नहीं फर्स्ट। वो हो सकता है तो सर, डेफिनेटली। एग्जैक्टली वन बॉल कोलाइडेड है। अच्छा एग्जैक्टली वन है, सॉरी इसमें तो दो हाँ, बॉल्स हो गए ना। नो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, नहीं हो सकता। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर तो है? एग्जैक्टली वन बॉल में क्या चेंज किया आपने फिर? एग्जैक्टली वन बॉल नहीं है ना, दो बॉल्स है जो 53 टाइम्स कोलाइड कर रही है एक दूसरे से। एक बार दोबारा बताओ ना सर। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वन बॉल नहीं है, रेड और ग्रीन दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रही है 53 टाइम्स। अच्छा ठीक है समझ गया। This was question number 14, 18. Is this clear to all? यस सर। यस सर। Shall we go ahead with the next one? यस सर। Please. 19। बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। Next please. डन सर। खत्म। पूरा? हाँ जी। यस सर। क्या बात, चलो बढ़िया। So finally with this we are done with the discussion of ability 24 mock at T4.